हेलो दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी से ही आप मुस्कुराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। चलिए आज हम समझते हैं अपने ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस और चेतन मन की शक्ति। ये अवचेतन मन की ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व के अंदर, अगर हम खास करके अपनी भारत देश की बात करें तो गौतम बुद्ध जी इसके ऊपर साइंटिफिक तरीक़ा से सर्च और रिसर्च दोनों करके सिद्ध कर चुके हैं कि अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं पर भी शक्ति छुपा हुआ है, दिव्य चमत्कारिक शक्ति कहीं अगर है, तो हमारे ब्रेन के और चेतन मन में छुपा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। ये अवचेतन मन के अंदर इतनी अपार क्षमता है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर इसे जागृत किया जाए तो इंसान बिना खाना बिना पानी के भी रह सकता है। इसमें ऐसा ऐसा गुण ऑलरेडी मौजूद है। क्या है अवचेतन मन, ये कैसे वर्क करता है, ये वीडियो में हम समझते हैं। क्या सभी विचार सपना में हकीकत में बदल सकता है क्या? बिल्कुल आप सही सुने कि हर वो विचार जो फीलिंग के साथ लगातार किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, तो वही विचार एक दिन हकीकत में बदल सकता है। और कौन विचार हकीकत में बदलेगा, चलिए इसको हम आगे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, एक ही ब्रेन है, लेकिन इसमें दो चेंबर है। पहला बोलते हैं चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। उसी को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और अंदर को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो चेतन मन है ये बहुत सारा विचार करता है, विचार विमर्श एनालाइज करने का इसमें कैपेसिटी है, सोचने समझने का कैपेसिटी है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये फीलिंग्स के आधार पर, इमोशन के आधार पर वर्क करता है। ये भेदभाव नहीं करता है। आप ऐसे समझिए कि एक खेत है, यदि खेत में हम कांटे वाले पौधा लगाएंगे तो कांटे वाला पौधा वहाँ से उगेगा। लेकिन यदि उसी खेत में हम फल का वृक्ष लगाएंगे तो फल वहाँ से विकसित होगा। उसी प्रकार ब्रेन है, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। जो विचार, जो फीलिंग्स हम लगातार अपने जीवन में रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वही विचार सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको लग जाता है हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये कैसे वर्क करता है, चलिए एक रेस्टोरेंट के माध्यम से हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट आप ये सोचिए कि हम लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, वेटर मेनू लाता है और हम लोग मेनू देख के खाना को ऑर्डर करते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर किए फिर हम दूसरा ऑर्डर चेंज करते हैं, फिर दूसरा ऑर्डर चेंज करते हैं, फिर दूसरा ऑर्डर चेंज करते हैं, तो वेटर पागल हो जाएगा। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पर्सन किस टाइप से खाना को बोल रहा है लाने के लिए, वो समझ ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार हमारे ब्रेन में हर दिन के अंदर लाखों थाउट, लाखों विचार उत्पन्न होते रहता है। लेकिन वही विचार सपना में कन्वर्ट होगा जो सबसे ज़्यादा बार एक फीलिंग के साथ हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में गया होगा। अब आप इमेजिन कीजिए, एक वोटिंग के माध्यम से कोई नेता कैसे जीतता है, कैसे विजेता होता है। जिस नेता को सबसे ज़्यादा वोटिंग किया जाता है और वोट को काउंट किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जिसको होता है वही जीतता है। उसी प्रकार ब्रेन भी है। अपने ब्रेन में एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक इमोशन के साथ आप जो विचार को जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वर्बलाइज करेंगे, वही विचार एक दिन प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। दैट मीन्स अगर गलत विचार, गरीबी वाला विचार बार बार इमोशन के साथ हम सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, तो हम पहले ही बोल चुके कि सबकॉन्शियस माइंड किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। आप गरीबी करेंगे तो ऑटोमेटिक गरीबी वाला ही आपके सामने सारा चीज़ माहौल रच देगा। लेकिन आप अच्छा अमीरी आप गुड हेल्थ के बारे में इमेजिन करेंगे और बार बार एक ही विचार को प्रकट करेंगे, तो वही विचार को कुछ ही साल के अंदर हकीकत में कन्वर्ट कर देता है। आप सोच के देखिए, हमारा जो चेतन मन है वो ओनली 5% हम इस्तेमाल करते हैं। और जो मेन रहस्य है, जिसमें अपार क्षमता है, अपार शक्ति है, वो तो है सबकॉन्शियस माइंड। जो इसको समझ गया, जो जागृत कर दिया, समझिए को दुनिया पे नहीं पूरे विश्व के अंदर राज कर सकता है। आज अब भी एक विजेता है। अगर इसको आप ट्रेंड करने के लिए, अच्छे से फ्रीक्वेंस करने के लिए आप सबकॉन्शियस माइंड को सीख गए तो। और एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम कोई मूवी देखते हैं
अगर उसमें कोई इमोशन वाला क्रिएट होता है, कोई रोने लगता है या कोई मर जाता है, तो हमारा ब्रेन भी उसी टाइप से सोचना शुरू कर देता है। अब मेरे अंदर भी एक दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, हमारे आँख से भी आंसू गिरना शुरू हो जाता है। चेतन मन तो जानता है कि ये बनावटी है, ये झूठ-मूठ है, ये तो ड्रामा कर रहा है, लेकिन वही चेतन मन ज़्यादा इमोशन के साथ फ्रीक्वेंसी को भेजता है सबकॉन्शियस माइंड के पास, तो सबकॉन्शियस माइंड हकीकत में समझने लगता है। अब मेरे आँख से आंसू आना शुरू आ जाता है। देखिए हमारे सबकॉन्शियस का कितना शक्ति है, अपार शक्ति इसके अंदर। ऐसे भी आप सोचिए, अगर आपको किसी से मिलना होता था, सपोज दैट आप किसी से प्यार किए हैं, अब आप जिससे प्यार करते हैं वो लाख मुसीबत में है और आपको उससे मिलना है, और बार बार आप अवचेतन मन में एक फीलिंग, एक फ्रीक्वेंसी के साथ सोच रहे हैं, तो मेरे दोस्त कुछ ही दिन में उस पर्सन से आप मिल लेते हैं और सामने वो प्रकट भी हो जाता है कोई ना कोई माध्यम से। आप सोच के देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको कहाँ से कहाँ ले सकता है, बशर्ते